साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं पंचांग के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग आप लोगों के सामने मैं रखा हूं और आप लोगों को इसी के माध्यम से आज बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कैसे देखेंगे पंचांग में या पंचांग में किस पेज पर कहां पर ऊंच नीच, ऊंचांश और नीचांश, मूल त्रिकोण तथा स्वगृही ग्रह के बारे में कहां पर चर्चा की गई है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं। पंचांग में ही सारी बातें दी हुई है, आपको देखने और सीखने की आवश्यकता है। आप यदि इसे देखना सीख लेते हैं तो अच्छे ज्योतिष बन जाते हैं और बन सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं। आप देखें यहाँ पर पंचांग के यहाँ पर पेज नंबर है 8। जैसे यहाँ पर इसको देखने के लिए पेज नंबर आपको सत्यापित मैं कर देता हूं कि पेज नंबर देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यानी ऋषिकेश पंचांग के पेज नंबर 8 पर आपका इसका विवरण दिया हुआ है, जिसे आप देख करके अच्छी से भली भांति से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें सभी ग्रहों के नाम दिए हुए हैं, यानी सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यहाँ पर सूर्य से मतलब आप सूर्य ग्रह समझेंगे, चंद्र का मतलब चंद्र ग्रह, भौम से मंगल समझेंगे। इस प्रकार आप इस ग्रह को देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी 7 ग्रह के बारे में लिखा हुआ है। नीचे देखें यहाँ पर उच्च अंश और नीच अंश, यहाँ पर मूल त्रिकोण, यहाँ पर गृह यानी स्वगृह अपना घर। कुंडली का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग कुंडली बनाते हैं तो उस समय या अध्ययन करते समय, फलादेश करते समय इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उसका फलादेश भी करते हैं। तो जातक को समझने और समझाने के लिए हमें इसका सहारा अवश्य ही लेना पड़ता है, या फलादेश कर रहे हैं उस समय भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कैसे इसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। सूर्य यदि मेष राशि में 10 अंश के हों तो वे ऊंच उनको अंश प्राप्त होता है, ऊंचांश कहा गया है। उसी प्रकार चंद्रमा यदि वृष राशि में 3 अंश के हों तो उनको ऊंच कहा गया है। मंगल को मकर राशि में 28 अंश पर हों तो उन्हें जो है ऊंच कहा गया है, ऊंचांश उनको प्राप्त अंश कहा माना जाता है। उसी प्रकार बुध जो है कन्या राशि में 15 अंश होंगे तो ऊंच कहे गए हैं, ऊंच अंश उनको प्राप्त होता है। गुरु जो हैं उनको कर्क राशि में यदि हो और वो 5 अंश के हों तो वो ऊंच कहे गए हैं, ऊंच अंश उनको माना गया है। उसी प्रकार शुक्र जो हैं मीन राशि में, यानी जहां कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है वहां उसका अंश जब देखेंगे 27 अंश हो तो वे ऊंच अंश उनको प्राप्त होता है। उसी प्रकार शनि जो है तुला राशि यानी 7 अंक जहां लिखा हुआ है कुंडली में वहां पर 20 अंश के हों तो उन्हें ऊंच अंश प्राप्त होता है। उसी प्रकार अब नीच अंश की बात करते हैं। सूर्य यदि तुला राशि यानी 7 अंक कुंडली में जहां नंबर लिखा हुआ है वहां पर यदि 10 अंश के हों सूर्य तो उनको नीचांश कहा जाता है, उन्हें नीच अंश प्राप्त होता है। चंद्रमा जो है कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि में 3 अंश के हों तो उन्हें नीच कहा गया है। उसी प्रकार मंगल को कर्क राशि यानी जहां 4 अंक लिखा हुआ है वहां पर यदि उनको कर्क राशि को में स्थित मंगल के अंश को जब हम देखेंगे 28 अंश होंगे तो उन्हें नीच अंश प्राप्त होता है। उसी प्रकार बुध जो है मीन राशि में यानी 12 अंक में यदि 15 अंश के हों बुध तो उन्हें नीच अंश प्राप्त है, नीचांश कहा जाता है। गुरु जो है मकर राशि यानी 10 नंबर में जहां पर 5 अंश उनको प्राप्त हुआ हो तो उन्हें नीचांश कहा जाता है। शुक्र यदि कन्या राशि में 27 अंश पर हो तो उन्हें नीच अंश प्राप्त होता है। शनि जो है मेष राशि में 20 अंश जहां उनको यदि प्राप्त हुआ हो यानी मेष का मतलब 1 जहां अंक लिखा हुआ है कुंडली में तो उन्हें हम नीचांश कहते हैं। अब देखते हैं मूल त्रिकोण। सूर्य सिंह राशि में जहां 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर सूर्य हो तो उन्हें मूल त्रिकोण कहा जाता है। मूल त्रिकोण में वह वास करते हैं, उस भाव में रहते हैं।
चंद्र जो है यदि 4 नंबर जहां लिखा हुआ है यानी कर्क राशि में मूल त्रिकोण में कहे गए हैं। भौम जो है यानी मंगल जो मेष राशि में यानी 1 नंबर जहां लिखा हुआ है उन्हें मूल त्रिकोण कहा जाता है। बुध जो है 6 नंबर यानी कन्या राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। गुरु जो है मीन राशि में यानी 12 अंक जहां लिखा हुआ है वहां मूल त्रिकोण कहा गया है। उसी प्रकार शुक्र जो है 7 नंबर यानी तुला राशि में यदि हो तो उन्हें मूल त्रिकोण में कहा जाता है। शनि जो है कुंभ राशि यानी 11 नंबर जहां लिखा हुआ है कुंडली में वहां उन्हें मूल त्रिकोण का स्थान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं गृह यानी स्वगृही। यदि सूर्य जो है सिंह राशि में यानी 5 अंक जहां लिखा हुआ है वहां है तो उन्हें अपना स्वगृही कहा जाता है। चंद्रमा 4 अंक का जो अक्षर लिखा हुआ रहता है अंक लिखा रहता है कुंडली में यानी कर्क राशि में उनको स्वगृही माना गया है। मंगल जो है मेष राशि में यानी मंगल के 2 राशि प्राप्त हैं मेष और वृश्चिक उनको स्वगृही उस राशि में कहा गया है। बुध जो है मिथुन और कन्या में यानी 3 और 6 जहां अंक लिखा हुआ रहता है उसमें यदि बुध बैठे हुए हो तो उनको स्वगृही कहा जाता है। गुरु जो है धनु यानी 9 नंबर और 12 मीन भी उन्हीं का राशि है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो यानी 9 और 12 अंक जहां लिखा हुआ रहता है तो गुरु जो है वो अपने स्वगृही माने जाते हैं। शुक्र जो है वृष राशि 2 और 7 2 राशि को आधिपत्य प्राप्त है शुक्र को उसमें यदि रहते हैं तो उन्हें स्वगृही कहा जाता है। उसके बाद शनि जो है 10 और 11 अंक जहां लिखा हुआ रहता है मकर और कुंभ तो उनको स्वगृही कहा जाता है। इस प्रकार आप लोग यह भ्रम में पड़ जाते हैं चाहे हमारे नए जातक जितने हैं जो हमारे ज्योतिष की ओर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें यह भ्रम हुआ रहता है कि क्या हमारे पंचांग में भी ये बातें लिखी हुई है कि हम कुंडली कैसे बनाएं, कुंडली की गणना कैसे करें, कुंडली का निर्माण कैसे करें तथा फलादेश कैसे करें। उसके नियम तरीके भी पंचांग में भी दिए रहते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को ये बताऊं कि पंचांग में भी सारी बातें ज्योतिष के दिए हुए हैं जिसे आप देख करके अध्ययन करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।